अपने चैनल पी क्लासेस में। आपकी जो प्रतीक्षा है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि आप लोगों को फाइनल कट ऑफ चाहिए थी एसएससी सीजीएल 2021 के लिए। तो मैं आज कट ऑफ लेके आया हूँ। आज जो कट ऑफ की बात होगी केवल वो मिनिमम मार्क्स के लिए हो गई। अभी मैं ना तो एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए बता रहा हूँ, ना पीओ के लिए, ना एग्जामिनर के लिए, ना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, ना डबल ईओ के लिए, ना जीएसओ के लिए। ये नहीं बता रहा हूँ, अभी मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत चाहिए इसके लिए। धीरे धीरे मैं सबका वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि मुझे भी अभी ट्रेनिंग में चल रहा हूँ, तो ट्रेनिंग पीरियड में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी जो वैकेंसी है, कट ऑफ है, वैकेंसी वाइज आपको बता दी जाए। ठीक है, तो आज यहाँ फाइनल कट ऑफ की यहाँ पे बात कर लेते हैं। टीयर 3 के मार्क्स निकल आए हैं, जैसा कि आपको पता है। एवरेज मार्क्स का क्या हाल है तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, तो आप तैयार रहिए। और क्या आप इस पोस्ट के लिए आप काबिल हैं कि आपको ये वाली पोस्ट मिल सकती है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कुछ डाटा के साथ, और फिर इसके बाद कुछ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये जो टोटल डाटा है जो मेरे पास शेयर किया गया है स्टूडेंट्स का, और यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे 1588 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 49 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने फेक डाटा है, मतलब जिनकी आइडेंटिटी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कंपलसरी कर देता हूँ किसको, स्क्रीन एसएस को। लेकिन फिर बहुत से कम इस हो जाते हैं हमारे क्या नाम है फॉर्म भरने वाले लोग स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं इसको हटाया। लेकिन इसके बाद ये 49 CHSL में मुझको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था, क्योंकि मैंने वहाँ कंपलसरी कर रखा था स्क्रीनशॉट। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो अलग ही समझ में आ जाता है कि ये लोग फेक हैं, तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। ये टोटल डाटा जो आपका रहा 539 लोगों का डाटा है, और 1539 लोगों का डाटा है। ये मेरे पास फाइनलाइज करके डाटा है, ज़्यादा बड़ा डाटा नहीं, लेकिन चैनल के हिसाब से डाटा ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स की रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज हम आपको दिखा देते हैं कि किस स्टूडेंट किस कैटेगरी से कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है ये। ठीक है, तो ये टोटल 1547 आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूआर से 448, 312, 251, 271, 227। SC वाले लोगों ने बहुत बड़ा कर 221 लोगों ने, ये सब आपको देख सकते हैं यहाँ पे। बेसिकली ये आपको केवल इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि डाटा कैसे हमारे पास आता है, किस वे में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम चलते हैं। ये कुछ स्क्रीनशॉट है जो आपको देखना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे इनका नंबर हम डायरेक्ट टीयर 3 का नंबर बताएंगे। टीयर 1 टीयर 2 का आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ टीयर 3 का अगर इनका नंबर बात करूँ 36 नंबर मिले इनको। अगर यहाँ आगे की बात करूँ तो इनको देखो 41 नंबर मिले यहाँ पे। और आगे फिर से चलूँ तो यहाँ पे इनको 40 नंबर इनको इंक्रीज मिले। यहाँ पे देखिए नंबर इनका इंग्लिश में 186, 172, 159 नंबर इनका अच्छा है। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ इनको देखो 46 मिले, यहाँ 164 है, 125 इनका, 82.50 इसमें है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो 46 नंबर इनको मिला है यहाँ पे। और थोड़ा आगे और चलते हैं तो यहाँ इनको 41 नंबर मिला है। यहाँ देखिए 183 आपके इंग्लिश मैथ में है, 166 आपके मैथ इंग्लिश में है, 166 इनके प्री में है। ठीक है, और 145 इनके उसमें डबल ईओ के पेपर में। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ भी इनको 46 मिले। ठीक है, ये शायद स्क्रीनशॉट दोबारा से आ गया। और यहाँ पे 45 इनको मिले। आगे चलते हैं तो यहाँ इनको देखिए 45 मिली। ये शायद स्क्रीनशॉट दो बार हो गया, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पे इनको 50 मिले, ये देखिए आपके सामने है। और इसके बाद ये 52 इनको मिले हैं। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट हैं, और आशा करता हूँ कि एकता का स्क्रीनशॉट इसमें आ गया होगा, क्योंकि बार बार इनका स्क्रीनशॉट मैं भूल जाता हूँ। क्योंकि CHSL में भी मैंने दिखा पाया था इनका स्क्रीनशॉट, और अभी भी नहीं दिखा पाया। इस बार अभी जो कट ऑफ में मैंने केवल स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, उसमें भी नहीं दिखाया था। तो वो सर बोल रही थी सर आपने मेरा दिखाया नहीं, तो राधे श्याम करके इनका आईडी है। तो जो भी है, और आपको आशा करता हूँ कि आपका स्क्रीनशॉट इसमें होगा और आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टीयर 3 का एवरेज मार्क्स है वो 44 है, बहुत बिलो गया है ये। अगर हम CGL 22 की बात करूँ, 20 की बात करूँ, या 2019 की बात करूँ, तो एवरेज स्कोर 55 तो हमेशा रहा ही। तो यहाँ से बहुत डेक्लाइन कर गया, 11 नंबर का डेक्लाइन कर गया। तो मतलब कट ऑफ भी आपका इसी हिसाब से कट ऑफ भी कम आपका यहाँ पे देखने को मिला है। खासकर CPT के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ही कम है, और ये क्यों है क्या है इसका भी अभी लॉजिक आपको हम देने वाले हैं, तो आप इस बात को पूरा देखिएगा। ठीक है, फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे यहाँ पे, मिनिमम मार्क्स फाइनल कट ऑफ, और कुछ अदर इंपॉर्टेंट्स हैं जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें शेयर करने वाले हैं। ये ब्लैंक पेज है, ये देखिए, ये बेसिकली 2019 की कट ऑफ है जो मैंने प्रोडिक्ट की थी। तो ये आप मिला सकते हैं, क्योंकि उस समय मैंने इसी 2019 से तो मैं भी सिलेक्ट हुआ हूँ। तो इसी बेस पे आप देख सकते हैं कि 628, 616, 623, 443, 543, 563, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ड्यू है हमारे 2 मंथ एगो। इन सेंस ये 2 मंथ एगो का सेंस ये है कि जब कट ऑफ फाइनल रिजल्ट आया था उससे पहले उसी दिन मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था, तब का मेरे पास स्क्रीनशॉट रहता है, तो उसी का है। ठीक है,
अब यहाँ पे अब ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं वो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यूआर स्टैंडर्ड में सिलेक्ट हो जाते हैं, फाइनल में भी, फाइनल सिलेक्शन भी उनका किस में हो जाता है, यूआर स्टैंडर्ड में हो जाता है, ठीक है। तो उनके नंबर ये हैं, 155 स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस से थे, 6 स्टूडेंट आपके एससी से थे और एसटी से 2 और ओबीसी से 344 स्टूडेंट। टोटल जो स्टूडेंट थे 507 स्टूडेंट ऐसे थे जो यूआर की वैकेंसी लेके गए थे आपके 2019 के अंदर, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, 2019 के अंदर ये इतने वैकेंसी आपकी लेके चले गए थे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सिनेरियो था आपके कट ऑफ। और आपकी वैकेंसी कितनी थी अगर देखो, 3181 वैकेंसी थी, जैसे 507 ये लेके चले गया, तो आप जोड़ सकते हैं कितनी वैकेंसी पे सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही अब बात करते हैं, ये बेसिकली एक्साइज के लिए मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी, तो वो है देखो यहाँ पे यूआर का 645, यूआर का 645, ये दिखाने के लिए आपको मैंने यहाँ लिया है। और यहाँ पे आप प्लस माइनस तो 3-2 रहता ही है, तो आप उस हिसाब से मिलाएंगे तो सबका हमारा एवरेज सेम बढ़े। देखो यहाँ पे 626 ओबीसी का, ओबीसी कहाँ भैया 628, तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस 2 रहता है, तो इस हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ है। अगर यहाँ पे हम ईडब्ल्यूएस किया 625, ईडब्ल्यूएस में बहुत डिफरेंस है, जो है साफ है 560, यहाँ पे ये कट ऑफ में थोड़ा सा एसटी एससी में दिक्कत होगा, लेकिन मिनिमम जो यूआर और ओबीसी में होता है वो एग्जैक्ट कट ऑफ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। और ये हमारा है 2020 का कट ऑफ, 2020 के लिए हमने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 528 से 529 बताया, तो बेसिकली कट ऑफ गई थी आपकी 526, तो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस 2 किया होता, तो इस हिसाब से कट ऑफ सही है। 517 एग्जैक्ट है, 439 एग्जैक्ट है, 458 एग्जैक्ट है, 514 भी आपकी एग्जैक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस ये वाली कट ऑफ, आप पूरी कट ऑफ हमारी एग्जैक्ट है। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप जाइए, यहाँ पे मैंने लिंक को नीचे दे रखा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पीके क्लासेस का ये मेरी फोटो आपके सामने है, कोई इसमें फेक वाली बात है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 15 के व्यू है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यूआर स्टैंडर्ड में सिलेक्ट हुए 2020 के अंदर। अगर 2020 की बात करूँ 236 ईडब्ल्यूएस के, 4 एससी के, 3 एसटी के और 309 आपके ओबीसी के, टोटल स्टूडेंट 552। तो वो रेशियो रहता है 500 550 स्टूडेंट आपके यूआर स्टैंडर्ड की वैकेंसी ले जाते हैं। और वैकेंसी तब कितनी थी, तो आप ध्यान रखिएगा 2924 वैकेंसी थी 2020 के अंदर। कितनी थी, 2924 वैकेंसी थी। तो अगर आप यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप ध्यान देखेंगे तो वैकेंसी आपकी बहुत कम बचेगी, मतलब आपकी 2400 के आसपास कुछ वैकेंसी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी, 2478 करके कुछ वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये वैकेंसी पे सिलेक्शन हुआ था और ये स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए थे। और टोटल जो स्टूडेंट आपके लिए गए थे वो 3198 स्टूडेंट से जो आपके सिलेक्ट किए गए थे 2924 वैकेंसी पे, और जिसमें से 552 वैकेंसी कौन ले गए थे, यूआर स्टैंडर्ड के लिए ये लोग वैकेंसी लेके चले गए थे। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं कुछ यहाँ पे फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो को सुन नहीं रहे हैं तो आपको कुछ समझ में आने नहीं वाला। फाइनल कट ऑफ देखनी है तो आप आगे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बेस्ड ऑन SSCGL 2021 टीयर 3 कट ऑफ के बेस पे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। अब आपको मैं यहाँ पे बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझी चीज़ें, बहुत लॉजिकल चीज़ें यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से फिर कट ऑफ मैं बाद में बताऊँगा, पहले कुछ यहाँ पे देख लीजिए। SC की कट ऑफ की बात करूँ 462 का, ये जो कट ऑफ ध्यान रखिएगा, ये कट ऑफ आपकी स्किल टेस्ट वाली कट ऑफ यहाँ पे ये लिखी है, ठीक, ध्यान रखिएगा। सीपीटी वाली कट ऑफ यहाँ पे ये नहीं है। एसटी की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, ओबीसी की बात करूँ, यूआर की बात कर लेता हूँ। एससी की बात करूँ 462.91 समथिंग कुछ गया है, स्टूडेंट 3193 है। 183 स्टूडेंट जो हैं वो आपके किस में सिलेक्ट हैं, यूआर स्टैंडर्ड में। 1204 इनकी वैकेंसी टेंटेटिव, ये 2 क्या है मैं आपको बताऊंगा क्या है। एसटी की बात करूँ 430 पॉइंट समथिंग कुछ गए, 1828 स्टूडेंट्स हैं। 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूआर कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं और इनकी जो वैकेंसी टेंटेटिव है वो 703, और ये 4 क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ देर बाद। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 505.43 गया, 3786 स्टूडेंट है, 1543 जिसमें यूआर स्टैंडर्ड में, 897 इनकी वैकेंसी। ये 200 क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली अगर आप पूरी वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। ओबीसी की बात करूँ तो 504 है, 7221 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, 2576 स्टूडेंट यूआर स्टैंडर्ड में है, मतलब इनके 540 से नंबर ज़्यादा है, और यहाँ इनकी वैकेंसी है 1858 और 300 क्या मैं आपको बताऊंगा। यूआर की बात करूं तो 540 कट ऑफ गई है, 540.9 पॉइंट समथिंग है, 3158 इनके स्टूडेंट्स हैं और ये ब्लैंक इनका रहेगा, और वैकेंसी टोटल 3024 है और इसमें से 506 क्यों माइनस है मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। थोड़ी आगे स्लाइड में चलता हूं तो OH वाले यहाँ देख लीजिए 375 कट ऑफ गई, 400 के स्टूडेंट हैं आपके, 20 स्टूडेंट यूआर स्टूडेंट, 97 आपकी वैकेंसी, 392 198 45 आपकी वैकेंसी है, 228 समथिंग कुछ है, 375 यहाँ
नंबर मैंने नहीं लिखा, ज़्यादा नंबर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 93 52 93 53 392 ESM का 281 इतने आपके स्टूडेंट हैं, और 120 आपके स्टूडेंट हैं, और 166 आपकी कट ऑफ गई है, और 53 केवल वैकेंसी है। तो अब मैं यहाँ पे यूआर वाले, सबसे पहले यूआर OBC EWS वाले यहाँ देखें, SC ST वाले भी देख लें अगर इनका मन है। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत कुछ डाटा यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूआर स्टैंडर्ड वाले देखिए, आपकी कट ऑफ है 540.93, आपकी वैकेंसी है टेंटेटिव, यहाँ टेंटेटिव लिख देता हूँ, टेंटेटिव वैकेंसी है 324। 500 वैकेंसी में मान के चल रहा हूँ कि यूआर स्टैंडर्ड में आपकी कुछ खिलाड़ी ऐसे होंगे, SSC के खिलाड़ी सेंस यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे जो OBC हो गया, EWS हो गया, आपका SC हो गया, ST हो गया, ये स्टूडेंट आपके 500 वैकेंसी प्लस लेके जाएंगे। मैं अप्रॉक्स 500 लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, अप्रॉक्स 500 लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ मैं एक रफ डाटा लेके चल रहा हूँ कि 524 आपकी वैकेंसी फाइनल आप यूआर के लिए केवल बचेंगी। ये वैकेंसी जो है आपके केवल यूआर के लिए बचेंगे। और आपके स्टूडेंट्स अगर मैं स्किल टेस्ट के बेस पे बात करूं तो 3158 स्टूडेंट्स आपके हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे अगर वैकेंसी के बेस पे अगर रेशियो लगा लूँ स्टूडेंट्स और वैकेंसी का, तो यहाँ पे एक वैकेंसी पे 1.188 करके आपके स्टूडेंट्स पर वैकेंसी आपके यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यानी कि मान के चलिए कि यहाँ पे अगर मैं एक मोटा मोटी यहाँ पे देखूं तो मतलब 3-4 वैकेंसी पे एक स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग से फाइट करेगा, ठीक समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तीन वैकेंसी ऐसी होंगी जिसमें सिंगल बच्चा हो जाएगा, लेकिन चौथी वैकेंसी जब आएगी तो उस पर 4 स्टूडेंट फाइट कर रहे होंगे। बात समझिए मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए 3 वैकेंसी एग्जैक्ट चलेंगी, अब चौथी वैकेंसी जो है तो यहाँ पे 4 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एक वैकेंसी के लिए लड़ रहे होंगे। ऐसा ही हर केस में हो रहा होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एक वैकेंसी तो आपकी डायरेक्ट जा रही है, लेकिन ये जो नंबर है वो 4 पे जाके आपका लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि चौथी वैकेंसी जैसे ही आएगी तो वहाँ 4 स्टूडेंट आपको फाइट करते हुए दिखेंगे। चौथी वैकेंसी, हर चौथी वैकेंसी पे 4 स्टूडेंट लड़ते ही आपको दिखेंगे। ये मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यूआर स्टैंडर्ड वाले कैटेगरी को, तो इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने रैंक का नहीं बताई है, रैंक बेस पे भी मैं आपको एक एनालिसिस दे दूंगा छोटा बोरा, लेकिन अभी केवल इस पे समझ लीजिए, इसमें भी मैंने बहुत टाइम अपना स्पेंड किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब आपको क्या है, कट ऑफ देखना होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आपका यूआर कैटेगरी वाले ध्यान रखें, अपनी 2500 वैकेंसी मान के चलें, उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ एनालिसिस में कर रहा हूं। आपकी मैं 2524 के बेस पे कट ऑफ एनालिसिस कर रहा हूं यूआर वाले, ध्यान रखिएगा। आपको बुरा नहीं मानना है, आप डाटा उठा के लीजिए, देख लीजिए, बिल्कुल उसी डाटा पे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और 2019-2020 का कट ऑफ भी आप देख चुके हैं, तो कोई यहाँ पे आपको शक शिकवा गिला मुझसे नहीं होगा, ठीक है। तो हम फिर से अपने पीछे चलते हैं और वहां पे आपको कट ऑफ बताते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये समझ गए हो, 2 वैकेंसी ये मैं कह के चल रहा हूँ कि SC वाले यूआर स्टैंडर्ड में क्वालिफाई करेंगे, ये वो नंबर है। अगर यहाँ पे बात करूँ 4 वैकेंसी ऐसी है जो ST वाले यूआर की लेके जाएंगे। अगर EWS के बाद 200 वैकेंसी ऐसी होगी जो यूआर की वैकेंसी EWS में ऐड हो जाएगी। OBC की 300 वैकेंसी, OBC वाले 300 वैकेंसी यूआर की लेके जाएंगे और उनमें ऐड हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 1097 हो जाएगा, ये आपका ये 407 707 हो जाएगा, ये 1206 हो जाएगा, और इसको देखोगे तो 2158 हो जाएगा। और यहीं अगर इसको हम हटा दें तो ये आपका यहाँ 6 है, तो हम यहाँ पे 2518 कर देता हूँ इसको। तो ये आपका यहाँ पे वैकेंसी बचेगा। बेसिकली मैं 500 वहाँ लिखा, तो 500 की बेस पे यहाँ पे लेके चलिए, तो वो आपको यहाँ पे समझ कोई दिक्कत नहीं होगी समझ। तो ये जो नंबर है आपको अब समझ में आ गया हो मैंने क्यों यहाँ पे हाईलाइट करके रेड लाइन में खतरे की घंटी के बेस पे इसको लिखा है। तो ये यूआर वाले ध्यान रखें, ये आपकी ऐसी वैकेंसी में यहाँ पे जोड़ के चला, उसी बेस पे OBC वालों की कट ऑफ बताई मैंने, EWS वालों की कट ऑफ बताई, SC वालों, ST और SC वालों की कट ऑफ बताई। तो अब सबसे पहले मैं बात करूं, शुरुआत करता हूं SC कैटेगरी से। तो SC कैटेगरी की कट ऑफ की यहाँ पे मैं अगर बात कर लूँ तो आप लोग दिल थाम लीजिए, क्योंकि कट ऑफ आपके सामने आने वाली है, और जो कट ऑफ बताई जाएगी वो एग्जैक्ट कट ऑफ होगी 481 आपकी ये कट ऑफ है, प्लस माइनस आप 2 कर लीजिए, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। ये हाईएस्ट कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ रहेगी आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। ST की बात करूं तो आपकी कट ऑफ जो है 452 रहेगी, और यहाँ प्लस माइनस आप 3 कर सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बात करूं EWS की, तो EWS की जो कट ऑफ है वो 537 है, और यहाँ पे प्लस माइनस आप 2 कर लीजिएगा, ठीक है। OBC की बात करूं यहाँ पे, तो इनकी जो कट ऑफ है 539 है, यहाँ प्लस माइनस आप 2 कर लीजिए। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ 505 गया है और यहाँ पे 504 गया है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स का अगर डिफरेंस आप जब निकालने जाएंगे फाइनल कट ऑफ में क्या होता है, सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है OBC और EWS में, तो उस बेस पे मैंने यहाँ पे बताई है, ठीक है। अब यहाँ पे
यूआर की बात करूं तो यहाँ पे इनकी जो कट ऑफ है, देखिए इनकी जो कट ऑफ अगर मैं लमसम बात करूं तो 541 है, 541 की लमसम है। तो इनकी जो कट ऑफ है तो 542 कट ऑफ इनकी जाने वाली है। तो इससे ज़्यादा इनके मैं प्लस माइनस में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे डैम श्योर पता है कि 542 इनकी कट ऑफ जाने वाली, इससे ज़्यादा इनकी कट ऑफ नहीं जाएगी। यूआर में कोई प्लस माइनस नहीं है मेरी तरफ से। यूआर की जो कट ऑफ मैंने लिखी है 542, उतनी ही कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ये जो नंबर है आप यहाँ पे देख लीजिए, इस बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फाइनल कट ऑफ जब आएगी आप उससे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ओएच कैटेगरी की। तो ओएच कैटेगरी की बात करूँ तो 402 प्लस माइनस 3 कर लीजिए यहाँ पे। और वीएच की बात करूँ यहाँ पे 428 प्लस माइनस 3 कर लीजिए आप यहाँ पे। एचएच की बात करूँ यहाँ पे 276 प्लस माइनस आप 4 कर लीजिए यहाँ पे। और अदर पीडब्ल्यूडी की बात करूँ, आपके वैकेंसी डिपेंड करता है कि आपके स्टूडेंट कितने अवेलेबल हैं, कितनी कट ऑफ पे, तो उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता है कि आपका उतने ही नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर इनकी ईएसएम की बात करूँ तो 300 आपका जो फाइनल नंबर है आपका 306 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपका कट ऑफ है। तो ये जो कट ऑफ मैंने आपके सामने रखा है, ये इसके अलावा अब कोई कट ऑफ नहीं होगा। और ये याद रखिएगा, ये मिनिमम पोस्ट के लिए है। ये मैं बताना फिर से भूल गया, मिनिमम पोस्ट के लिए है आपका। मिनिमम पोस्ट, मिनिमम मतलब मिनिमम सेंस मतलब मिनिमम कट ऑफ इतनी जा सकती है आपकी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम कट ऑफ है, ये मिनिमम कट ऑफ है आपका, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, मिनिमम कट ऑफ है ये आपका, ठीक है। तो इससे ज़्यादा, इससे कम आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है किसी की। तो यहाँ पे ये जो आपको रचा लाल कलर में दिख रहा है, तो इसमें आपको मैंने पूरे फैक्ट समझाए और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आए होंगे और कट ऑफ से आप बहुत ज़्यादा एग्री भी करते होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अब कुछ कट ऑफ हैं जो आपको बताना है मुझे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किस किस की कट ऑफ और मुझे बतानी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे CGST के लिए कट ऑफ बतानी है, ITI के लिए